पाकिस्तान भारत की सबसे मशहूर स्टार जोड़ी टूट गई। 13 साल बाद शुएब और सानिया की शादी का सफर खत्म। शुएब मलिक का नई नवेली दुल्हन के साथ फोटोशूट लगाकर सबको सरप्राइज। क्रिकेटर ने अदाकार सना जावेद के साथ खामोशी से शादी कर ली। कराची में कुछ रोज कबल सादगी के साथ शादी की तकरीब रखी गई। मद्दाह भी हैरान रह गए। क्रिकेटर ने तस्वीर जारी करके अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और आयत भी लिखी। सानिया के वालिद कहते हैं खुला की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। शुएब की दूसरी शादी का इल्म नहीं था। 2010 में शादी के बंधन में बंधने वाली जोड़ी शुएब और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की अफवाहें दिसंबर 2022 से ज़ेरे गर्दिश थीं। दोनों के यहाँ शादी के 8 साल बाद 30 अक्टूबर 2018 को पहले बेटे अजहान की पैदाइश हुई थी। अदाकारा सना जावेद से सना शुएब मलिक तक का सफर। मारूफ अदाकारा ने शादी के बाद अपना नाम सना शुएब मलिक कर लिया। सना जावेद की इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी तस्वीर में अदाकारा को हल्के रंग के अरूसी लिबास में देखा जा सकता है। एक तस्वीर में वो अपने शौहर शुएब मलिक के गले से लगी हुई है। शादी की तस्वीर पर जोड़ी को मुबारकबादें। ज्यादातर सारिफीन की सना जावेद और शुएब मलिक पर तनकीद। पाकिस्तानी फनकार शुएब मलिक को मुबारकबाद देने लगे। फिरोज खान की ना होने वाली खानी शुएब मलिक की हो गई। अदाकारा सना जावेद ने अपनी पेशा वाराना जिंदगी का आगाज टीवी इश्तेहारात में बतौर मॉडल किया। 2012 की सीरीज मेरा पहला प्यार में मुआवन किरदार के तौर पर जलवागर हुई। 2016 में जाहिद अहमद के साथ रोमानवी ड्रामा जरा याद कर में महानूर का किरदार अदा करने पर शोहरत हासिल की। 2017 के मशहूर ड्रामे खानी में मरकजी किरदार अदा किया। सना जावेद ने 2017 में अदाकार दानिश तैमूर के साथ मज़ाहिया फिल्म मेहरुन्निसा वी लव यू से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 2018 में पाकिस्तान की मशहूर तफरीही वेबसाइट ने सना जावेद को पाकिस्तानी टेलीविजन की बेहतरीन अदाकारा के एजाज से नवाजा। सना जावेद ने 2020 में गुलकार उमेर जायसवाल से पहली शादी की थी। ये तीर वो एक ही निशान है जो शेर का रास्ता रोक सकता है। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। मैं वाहिद सियासतदान हूँ इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूँ, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। आप मेरे साथ दे तो पहली बार हम उस अशराफिया को तकलीफ पहुंचाएंगे। शेर का रास्ता हर सूरत रोकना होगा, बिलावल भुट्टो का ऐलान। सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो आवाम की तरफ देख रहा हूँ। तीर हे से शेर का रास्ता रोका जा सकता है। शेर वाले कहते हैं पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। सिर्फ शोबाजी से काम नहीं चलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर लफ्जी वार। दादू में जलसे से खिताब में बोले आइंदा इंतखाबात में मुकाबला सिर्फ 2 जमातों के दरमियान है। अवाम ने साथ दिया तो अशराफिया को तकलीफ और अवाम को रिलीफ देंगे। अशराफिया की सब्सिडी रोक देंगे। बोले आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। अगर अवाम ने मुझे मुंतखब किया तो अपने 10 नकाती एजेंडे पर अमल करके दिखाएंगे। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए, अब उन्हें मसाइल का हल देना होगा। ये महज इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। हम महंगाई का शिकार और अवाम को रिलीफ देंगे। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार है। मरीम नवाज का कहना है कि वादों की तकमील के लिए अवाम सिर्फ नवाज शरीफ को वोट देंगे और शेर पर मोहर लगाएंगे। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून लीग की ज़ेरे सदारत इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से मुशावरती इजलास। मरीम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं, ओहदेदारों और कारकुनों के जज्बे और दिन रात की मेहनत को सराहा। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम मुलाकातें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर्स की शिरकत। ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, शाइस्ता परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर की भी शिरकत। इंतखाबात की तैयारियों और जलसों रैलियों के हवाले से मुशावरत। तमाम मुल्की मसाइल का फॉर्मूला नून लीग के पास है।
नवाज शरीफ 8 फरवरी को जीतकर मुल्क की तरक्की आगे बढ़ाएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लाडले को लाडला बनाने वाले भी खमियाजा भुगत रहे हैं। नून लीग ने IPP से इत्तेहाद किया है, टिकटें नहीं दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज मुकदमे में मरियम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। हमने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। हम खुद क्यों ना अवाम को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। अवामी टैक्स से चलने वाले इदारे से मुताल्लिक मालूमात अवाम को मिलनी चाहिए। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक। मालूमात से ही एहतसाब का अमल शुरू होता है। कोशिश है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का सेमिनार से खिताब, कहा कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की तजवीज़ की तमाम जजेस ने हिमायत की। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से IPP रहनुमा ओन चौधरी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इलेक्शन मुहिम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। ओन चौधरी NA 128 से नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात के लिए कौम के नाम पैगाम, कहा मुल्क आज मुआशी और मुआशरती और सियासी मसाइल का शिकार है। इसके पायदार हल के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब बनाएं। वोट अवाम का हक है, जिसे भी दें हम उसका एहतराम करेंगे। आम इंतखाबात के लिए इत्तेहाद और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। MQM और GDA के दरमियान कराची से NA 237 और PS 105 पर इत्तेहाद। GDA NA 237 पर MQM के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। MQM PS 105 पर GDA के उम्मीदवार को वोट देगी। नारोवाल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा SN इकबाल के बेटे की गाड़ी पर फायरिंग। अहमद इकबाल समेत तमाम अफराद महफूज रहे। साबिक जिला नाजिम इलेक्शन मुहिम के दौरान जफरवाल से नारोवाल जा रहे थे। नामालूम अफराद फायरिंग करने के बाद फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर पेशावर के इलाका गुलबहार में PK 82 से आजाद उम्मीदवार मलिक तारिक की इंतखाबी रैली पर नामालूम अफराद की फायरिंग। भगदड़ मचने से एक बच्चा जख्मी, मुलजिम फरार। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस पुलिस की इजाजत से मशरूत। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में किसी भी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद में इलेक्शन मुहिम के लिए जलसा नहीं, सिर्फ मीटिंग की जा सकती है। किसी भी इज्तिमा के लिए SSP ऑपरेशन को दरखास्त देना होगी। बिला इजाजत इज्तिमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। दुबई से आए एक गवाह पर जरा मुकम्मल। बानी PTI को अडियाला जेल में अदालत के रूबरू पेश किया गया। आइंदा समात पर नैब के सुल्तानी गवाह इनामुल्लाह शाह, सुहेब अब्बासी के बयानात कलमबंद होंगे। केस की मजीद समात 23 जनवरी तक मुलतवी। केस की समात करने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, रिटायरमेंट तक छुट्टियों पर चले गए। जराये के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रवा साल 14 मार्च को रिटायर होंगे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी मुस्लिम लीग नून से फारिग। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने सरदार मेहताब अब्बासी की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ने जुलाई से सितंबर तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। हुकूमती ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत की सिमत दुरुस्त है। IMF की रिपोर्ट जारी। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई के इस्लाहात की जरूरत है। बिजली की पैदावारी लागत बहुत ज्यादा है।
तवानाई के शोबे में सब्सिडी 2 साल में खत्म करने का मंसूबा। निगरान हुकूमत ने प्लान IMF को दे दिया। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब, सिंध और KP में ट्यूबवेल्स पर हुकूमती सब्सिडी आइंदा माली साल से खत्म की जाएगी। दूसरे मरहले में 1/4 क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की तजवीज। बलोचिस्तान में भी ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी खत्म करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर। फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस पर दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी मार्च तक खत्म कर दी जाएगी।